महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में भीषण आग, पूरा टेंट जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। आग लगते एसडीआरएफ की टीमें भी तुरंत एक्शन में आई, दमकल विभाग के साथ मिलकर आग पर पाया काबू। यूपी के चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी। मेला क्षेत्र में दूर दूर तक दिखा धुआं। प्रशासन की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला, महज 22 मिनट में बुझा ली गई आग। मेला क्षेत्र में आग की खबर पर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन के बड़े अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा। घंटे भर के अंदर आग लगने वाली जगह पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ नुकसान का लिया जायजा। प्रयागराज के डीएम के मुताबिक शाम 4:08 पर गीता प्रेस के टेंट में लगी आग। अब स्थिति सामान्य, जान का कोई नुकसान नहीं। एडीजी भानु भास्कर बोले, 2 से 3 सिलेंडर्स में धमाका हुआ, किसी को खरोच तक नहीं आई। घटना की जांच कराई जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट, महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, सुनिश्चित किया जाए ऐसी घटना न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर की बातचीत। महाकुंभ मेला क्षेत्र की आग को लेकर जानकारी ली। महाकुंभ के 7वें दिन भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब, कड़ाके की ठंड और जबरदस्त कोहरे के बीच भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या की भीड़ संभालने के लिए 17 एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग आकर्षण का केंद्र। 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की मालाओं से बनाए गए ज्योतिर्लिंग। महाकुंभ मेले में राज्य पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर एक स्टॉल पर जाकर चीजों को देखा। प्रयागराज में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ का आयोजन। पीएम मोदी के महाकुंभ के विजन को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रयागराज पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। महाकुंभ के अवसर पर संगम में किया स्नान। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा सफाई कर्मचारियों के लिए एनडीएमसी और एनसीडी मिलकर हाउसिंग स्कीम बनाएं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को सुझाव दिया, कहा केंद्र सरकार जमीन दे और दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाए। केजरीवाल बोले, रिटायर होने के बाद सफाई कर्मचारी घर नहीं खरीद पाते, उन्हें झुग्गी में रहना पड़ता है। नौकरी में रहते हुए किस्त पर घर ले सकते हैं। दिल्ली में चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी। आम आदमी पार्टी में कई पूर्व नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने चुनाव प्रचार किया, घर घर जाकर मांगे वोट। कालकाजी से कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा ने जीत का किया दावा, कहा दिल्ली में कांग्रेस पर लोगों का भरोसा वापस लौट रहा। आप नेता ने दिल्ली पुलिस पर आज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने का आरोप लगाया। संजय सिंह आप पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले थे। संजय सिंह बोले, डॉक्यूमेंट्री में चुनाव प्रचार की कोई भी बात नहीं, अगर प्रचार की बात हो तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोके जाने पर गोदावरी ऑडिटोरियम के बाहर धरने पर बैठे संजय सिंह। चुनाव आयोग के अधिकारियों से तीखी बहस हुई। चुनाव आयोग ने संजय सिंह के आरोपों को खारिज किया, कहा हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर कोई भी रोक नहीं है। केजरीवाल पर हुए हमले पर बोले आप सांसद संजय सिंह, मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। केजरीवाल की हत्या कराने की कोशिश की गई। संजय सिंह का आरोप, केजरीवाल की हत्या के प्रयास में अमित शाह और दिल्ली पुलिस शामिल है। हमले के लिए उन्होंने क्रिमिनल गुंडे भेजे थे। केजरीवाल पर हमले को लेकर बोली दिल्ली की सीएम आतिशी, हमलावर राहुल उर्फ शैंकी हमेशा प्रवेश वर्मा के साथ दिखता है। हमले के लिए अपराधी को भेजा गया था। सीएम आतिशी बोली, प्रवेश वर्मा के साथ कैंपेन में रहने वाला रोहित भी अपराधी। भाजपा केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही। केजरीवाल पर कल हुए हमले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, आम आदमी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। सैफ के हमलावर के कथित रूप से बांग्लादेशी होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने केजरीवाल को घेरा। बोले उस दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमायती बन रहे थे। वीरेंद्र सचदेवा बोले, अवैध घुसपैठिए देश के लिए खतरा, फिर भी जानबूझकर केजरीवाल अपने करीबी घुसपैठियों को बसा रहे। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदुड़ी का मुख्यमंत्री आतिशी पर अटैक। बोले 4 साल तक आतिशी ने लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाई, यहाँ के लोग खून के आंसू रो रहे। सैफ हमले के आरोपी शहजाद की बांद्रा कोर्ट में पेशी। आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी से जुड़ा बड़ा खुलासा, बांग्लादेश के झालोकाठी का रहने वाला आरोपी शहजाद 7 साल से मुंबई में रह रहा था। सैफ के हमले के आरोपी शहजाद के पास से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र किया बरामद। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला है आरोपी। पुलिस ने कहा हमलावर की उम्र 30 साल, हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था। आरोपी शहजाद विजयदास नाम से मुंबई में पिछले 5-6 महीने से रह रहा था। कोर्ट से बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद अगले 5 दिन यही पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। आरोपी के वकील संदीप शेखानी का दावा, बांग्लादेशी नहीं है शहजाद, पुलिस के पास इस बात की कोई सबूत नहीं, बिना उचित जांच की गिरफ्तारी की गई। सोर्सेज के मुताबिक कुछ महीने पहले सैफ के घर गया था आरोपी। अभिनेता के घर पार्टी में हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए पहुंचा था। मुंबई की लीलावती अस्पताल पहुंची करीना कपूर। अस्पताल में सैफ अली खान से की मुलाकात। सैफ अली खान के हमले के मामले में मुंबई पुलिस आज फिर करीना कपूर से डिटेल में बयान ले सकती है। रेडियो पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 118वां एपिसोड। बोले भारत लोकतंत्र की जननी, संविधान सभा से जुड़े महापुरुषों को नमन। मन की बात में पीएम मोदी बोले, संविधान सभा ने सभी के हितों के लिए काम किया। संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे।
मन की बात पर कुंभ को लेकर बोले पीएम मोदी, कुंभ आस्था और एकता का महाकुंभ है। महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। पीएम बोले, कुंभ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, कुंभ लोगों को भारत की परंपरा से जोड़ता है। पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई, बोले भारत स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश, 2025 में स्पेस में भारत की बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में मन की बात कार्यक्रम सुना। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत गरमाई। एनडीए से अलग थलग चल रहे पशुपति पारस ने एक हफ्ते में दूसरी बार लालू यादव से मुलाकात की। केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा होगी। प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल मेडिकल एड लेने के लिए तैयार, लेकिन अपना अनशन जारी रखेंगे। बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। सोर्सेस के हवाले से खबर, 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। असम डीजीपी जीपी सिंह बने सीआरपीएफ के नए डीजी, विपुल कुमार की ली जगह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहली बार कैमरे के सामने आए, पिता को वोट देने की अपील की। गोवा के सांकली में सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाया। सीएम सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की दिक्कतें। यूपी के फिरोजाबाद में हाई फ्रीक्वेंसी वाले लाउड स्पीकर्स पर एक्शन। एसपी सिटी के नेतृत्व में प्रशासन ने 5 मस्जिदों से उतरवाए लाउड स्पीकर्स। यूपी सीएम योगी ने अधिकारियों को भूसे और हरे चारे के लिए वेयरहाउस बनाने के निर्देश दिए। कहा, किसानों को हरा चारा खरीदकर गौशालाओं को उपलब्ध कराएं, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। परमार्थ निकेतन के शिविर में पहुंचे सीएम योगी, मुरारी बापू की रामकथा में हुए शामिल, शॉल उड़ाकर बापू का सम्मान भी किया। विजयवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस ने अम्बेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया। रहस्यमय बीमारी के चलते बुद्दलगांव में दिसंबर से अब तक हो चुकी हैं 16 मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टिबड़ेवाला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के रीवा में ऑटो चालक की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर। आयशा अंसारी ने एमपीपीएससी परीक्षा पास कर माता पिता का नाम किया रोशन। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर के मामा और नानी की सड़क हादसे में मौत। हरियाणा के महेंद्रगढ़ बाईपास पर स्कूटी और कार की जोरदार टक्कर में गई जान। स्कूटी पर सवार थे मनु भाकर के मामा और नानी। ब्रेजा कार से टक्कर मारकर चालक मौके से हुआ फरार। बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में लगी गोली। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान नजर आए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जख्मी हुए। गाजियाबाद में पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद दबोचा गया। चेकिंग के दौरान बाइक पर आता दिखा बदमाश, पुलिस के रोकने पर की थी फायरिंग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, गिरने से 19 साल की लड़की की मौत हुई। हादसे में पैराग्लाइडर पायलट घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजियाबाद के लोनी में एक घर में भीषण आग, हादसे में 3 बच्चे और एक महिला की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट के करीब पहुंचा पारा, शीतलहर के चलते लोग ठंड से परेशान हुए। सोनमर्ग में हुई बर्फबारी से सफेद नजर आई वादियां, पेड़ों से लेकर घरों पर जमी बर्फ की परत। बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए पर्यटक, देश के अलग अलग जगहों से पहुंचे सैलानी। ऑटो एक्सपो 2025 दिल्ली के भारत मंडपम में आज तीसरे दिन आम लोगों की फ्री हुई एंट्री। भारत में 1986 में हुआ था पहला ऑटो एक्सपो। इस दौरान कुछ ही गाड़ियां शोकेस की गई थी। इस बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनी हो रही हैं शामिल। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का दौर जारी। 24 कैरेट सोने का दाम 79,239 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज हुई। 94,241 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचा चांदी का भाव। इंडसइंड बैंक के सीएफओ गोविंद जैन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अब डिप्टी सीईओ अरुण खुराना संभालेंगे अतिरिक्त जिम्मेदारी। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम। कंपनी का मार्केट कैप 17,60,967 रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनी RINL को संकट से उबारेगी केंद्र सरकार। 11,400 करोड़ रुपए के आवंटन पैकेज को दी मंजूरी।